हेलो एवरीवन। ये गट चेक बुक का नेक्स्ट एपिसोड है जिसके राइटर्स हैं स्टीवन आर गंडरी। डॉक्टर गंडरी बताते हैं कि हमारे गट में हमारे जो इम्यून सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है और हार्मोनल सिस्टम है, उनकी हेल्थ भी इस गट से ही रिलेटेड है। डॉक्टर गंडरी कहते हैं कि डेथ की शुरुआत भी गट से ही होती है, एज माइक्रोबायोम इज ऑल्सो द रूट ऑफ एजिंग। हिपोक्रेट्स जो ये बात पहले से ही कह चुके थे या बता चुके थे 25 सेंचुरीज पहले कि गट सेकंड ब्रेन होता है। हालांकि ह्यूमन लाइफ एक्सपेक्टेंसी तब सिर्फ 35 इयर्स थी। लोगों को ये भी नहीं पता था कि धरती गोल है, वो बिलीव करते थे धरती चपटी है, फ्लैट है। और सोलर सिस्टम के दूसरे प्लैनेट्स के बारे में भी वो नहीं जानते थे। लेकिन वो ये बात जानते थे कि सारी बीमारियां पेट से ही शुरू होती है। हालांकि उनके पास इस बात के लिए कोई प्रूफ नहीं थे। गट में डिसबायोसिस या असंतुलन होने से या लीकी गट होने से सारी बीमारियां शुरू होती हैं। किसी भी बीमारी का रूट कॉज है, बीमारी उस का संकेत है जो लीकी गट से शुरू होती है। लीकी गट एक्चुअल में काफी हार्मफुल होता है। डिसफंक्शनल गट वॉल की वजह से लेक्टिन और एलपीएस लाइपोपॉलीसेक्राइड्स ये एक पैथोजेनिक बैक्टीरिया होते हैं जो अनडाइजेस्टेड फूड पार्टिकल्स को और बेड बग्स को गट बैरियर के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में जाने देते हैं। टीएलआर टोल लाइक रिसेप्टर्स या टाइनी लिटिल रेडार, जो मैंने आपको पिछले एपिसोड्स में बताए थे, जो इम्यून सेल्स पर होते हैं, इन इन्वेडर्स को पहचान लेते हैं और वो एक सिग्नल भेजते हैं कि ये चीज़ है हमारे लिए गलत है और ये हमारे लिए सही नहीं है बॉडी के लिए। इम्यून सिस्टम को वो अलर्ट कर देते हैं जिससे कि वो उन पर अटैक कर सके। उससे क्या होता है, हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेशन होता है जो कि किसी बीमारी का रूट कॉज होता है। अब ये तो बात हुई कि शॉर्ट टर्म रिमाइंडर की, यानी हमें इन्फ्लेमेशन से या किसी सिग्नल से ये पता चल जाता है कि ये बीमारी हमारी बॉडी में हो सकती है। आपकी बॉडी उस इन्फ्लेमेशन से लड़ने लगती है। लेकिन जब लीकी गट होता है तो बॉडी लगातार इन इन्वेडर्स को रिस्पॉन्ड कर रही होती है और योर बॉडी बिकम्स परपिचुअली इन्फ्लेम्ड। लगातार वो इन्फ्लेमेशन होती रहती है उसमें। इससे बीमारी के हालात पैदा हो जाते हैं। इम्यून इम्यून जो सिस्टम है उसको लगातार सिग्नल मिलते रहते हैं, फाइट करो, अटैक करो। तो वो इम्यून सिस्टम बहुत हाइपर एक्टिवेट हो जाता है और कोई भी चीज़ को अटैक करने लगता है और इस तरह से हमारी बॉडी में ऑटो इम्यून डिजीज पैदा होने लगती हैं। लेकिन इन बीमारियों का ट्रीटमेंट भी पेट से ही शुरू होता है। लीकी गट को ट्रीट करने से ये बीमारियां भी सेटल होने लगती हैं। रिमेंबर, ये बैक्टीरिया जो गट में, स्किन पर, माउथ में होते हैं, ये बहुत सारे बैड बग्स को हमारे शरीर में पहुंचने से रोकते हैं। इन सभी माइक्रोबायोम का बैलेंस होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ये सभी आपस में मिलकर एक सेल्फ गार्डिंग सिस्टम तैयार करते हैं, जैसे कि कब अटैक करना है बॉडी को या कब शांत रहना है। तो लीकी गट होने वाली से उन बीमारियों की लिस्ट लंबी है। यानी लीकी गट से बहुत सारी बीमारियां हमारी बॉडी में बनने लगती हैं, जैसे ऑटो इम्यून डिजीज, हार्ट डिजीज, जॉइंट प्रॉब्लम्स, मेटाबॉलिक प्रॉब्लम्स, ओबेसिटी, डीजेनरेटिव जॉइंट्स, ओस्टियोआर्थराइटिस। जिन लोगों में विटामिन डी की कमी होती है उनका गट बायोम भी ठीक से काम नहीं करता। प्रोबायोटिक्स और प्रीबायोटिक्स से नीज, जो घुटने हैं, उनमें
इन्फ्लेमेशन कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। एक स्टडी से पता चला है कि टैमरिंड यानी इमली और हल्दी के कॉम्बिनेशन से, ये दोनों पॉलीफिनोल्स हैं, नी के दर्द में काफ़ी कमी होती है। सो इसी तरह से ओबेसिटी माइक्रोबायोम होता है, जो गट बॉडीज ठीक से काम नहीं कर पाते, तब उनमें ओबेसिटी होने लगती है। ओबेसिटी माइक्रोबायोम से अ, असंतुलन होता है, जो हमारे गट बैक्टीरिया हैं, और हमारी भूख का लेवल और भूख की क्रेविंग बढ़ने लगती है। कभी-कभी भूख आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, यानी हर समय भूख लगती रहती है। इस तरह के इम्बैलेंस से टाइप 2 डायबिटीज़ होने का खतरा बढ़ जाता है। जब हम गट का ध्यान रखना शुरू कर देते हैं, और यू कैन से व्हेन वी स्टॉप इग्नोरिंग गट, जब हम अपने गट को इग्नोर करना शुरू कर देते हैं, तो ये इश्यूज ठीक नहीं होते। और यदि हम गट का ध्यान रखते हैं, तो ये इश्यूज ठीक होने शुरू हो जाते हैं। बोन्स भी हमारी गट बायोम की वजह से खराब होती हैं, उनकी कंडीशन। ओबेसिटी वाले केस में आपने देखा वहाँ कैसे हमारे को ओबेसिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। और इंडीड रेस्टोरिंग माइक्रोबायोम विद प्रोबायोटिक रिड्यूस बोन लॉस। और एक शॉकिंग न्यूज़ ये है कि गट और कैंसर भी आपस में रिलेटेड हैं। जब डिसबायोसिस यानी असंतुलन होता है या लीकी गट होता है, तो इन्वेडर्स गट वॉल के थ्रू अंदर चले जाते हैं, और इन्फ्लेमेशन बढ़ता है, और कैंसर सेल्स ग्रो करना इजी हो जाता है। नॉर्मली गट बडीज इम्यून सिस्टम को अलर्ट कर देते हैं कैंसर सेल को मारने के लिए। इससे पहले कि वो ज़्यादा ग्रो कर जाए, वो अलर्ट हो जाते हैं। लेकिन गट के डिसबायोसिस से या संतुलन के बिगड़ने से इम्यून सिस्टम भी इम्पैक्ट होता है, वो भी बेकार हो जाता है। लिटरली अनेबल टू फाइट ऑफ कैंसर। Even worse, when signaling molecules or metabolites are altered, they can become toxic and directly damage cellular DNA. The accumulation of DNA damage can lead to cancerous mutation. और ये सब इतने तक ही सीमित नहीं होता, इवन न्यूरोलॉजिकल और मेंटल हेल्थ भी गट से रिलेटेड है। हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के लिए एक ब्लड ब्लड ब्रेन बैरियर होता है, ग्लाइकेलेक्स। ये एक लाइनिंग है जो ब्लड वेसल्स को प्रोटेक्ट करती है। इन बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर के दूसरी तरफ माइक्रोग्लिया होता है, इम्यून सेल्स होते हैं, जो बैड बग को अंदर नहीं आने देते, लाइक बॉडीगार्ड ऑफ आवर न्यूरॉन। ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। सी पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम की एक मेन नर्व होती है, वॉग नर्व, वेगस नर्व। ये गट से लेकर ब्रेन तक जाती है। गट के बैक्टीरिया एक टेलीफोन के तार की तरह से यूज करके इसको सिग्नल भेजते हैं, और ब्रेन को बताते हैं कि हाउ टू थिंक, हाउ टू फील और हाउ टू एक्ट। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 90% सिग्नल गट भेजता है ब्रेन को, और 10% ब्रेन भेजता है गट को। तो एक्चुअल में चार्ज में कौन है? गट। ऑफ कोर्स चार्ज गट के पास है। हैप्पी गट मीन्स हैप्पी ब्रेन। यदि बीबीबी यानी ब्लड ब्रेन बैरियर लेयर खराब हो जाती है, आई मीन बिकम परमिएबल, तो ये अलाउ करती है ज़्यादा इन्वेडर्स को ब्रेन में भेजने में। तो पूरी नर्वस सिस्टम की इनमें इन्फ्लेमेशन होता है, आई मीन डिप्रेशन, एंजाइटी और अदर मूड डिसऑर्डर्स होने लगते हैं। दैट मीन्स इफ यू डोंट हैव द राइट मिक्स ऑफ गट बडीज, योर ब्रेन won't get the proper signal about how to develop and form the network। और दूसरा पार्ट है ग्लूटामेट, जो एक न्यूरोट्रांसमीटर है, जो न्यूरॉन्स
से इन्फ्लेमेशन भिजवाता है। ग्लूटामेट हैज़ अ डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन योर मेंटल हेल्थ। यदि इसका लेवल ज़रा सा भी बदलता है तो साइकोटिक डिसऑर्डर्स होते हैं। इवन गट का डिप्रेशन से भी डायरेक्ट रिलेशनशिप है। लीकी गट से हार्मोनल सिस्टम भी डिस्ट्रॉय होता है। लीकी गट मीन्स लीकी हार्मोनल सिस्टम गट के बैक्टीरिया हार्मोन्स को प्रोड्यूस करने में, बैलेंस करने में एवं इवन मेटाबोलाइज करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। योर इनर इकोसिस्टम कंट्रोल योर हेल्थ एंड वेल-बीइंग थ्रू एंडोक्राइन सिस्टम, a delicate balance of hormones that circulate through your blood stream। तीन सेक्स हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन। और स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल। ये हार्मोन इतनी अच्छी तरह से हमारे माइक्रोबायोम के साथ इंटरवीन्ड होते हैं कि ये हमारा ध्यान रखते हैं। स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल इज अ स्टीरॉयड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय एड्रिनल ग्लैंड। इसका रीज़न ये होता है कि स्ट्रेस की वजह से माइक्रोबायोम बदल जाता है, माइक्रोबायोम में चेंज होने लगता है, जिसकी वजह से लीकी गट होता है एंड विच ट्रिगर्स इन्फ्लेमेशन एंड न्यूरो इन्फ्लेमेशन। I mean your gut buddies affect your hormonal level, and your hormonal level can also exert direct change to your microbiome। तो माइक्रोबायोम और हॉर्मोन्स के बीच में भी बाई डायरेक्शनल रिलेशनशिप होती है। इट्स वर्थ रिपीटिंग, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि सभी बीमारियां पेट से ही शुरू होती हैं। यदि हमारा इनर इकोसिस्टम होम्योस्टेसिस में है, संतुलन में है, तो इम्यून सिस्टम, माइटोकॉन्ड्रिया, हार्मोन लेवल का माइक्रोबायोम के साथ कम्युनिकेशन ठीक रहता है और सब चीज़ें ठीक से काम करती हैं। सो टेक केयर ऑफ योर गट बडीज एंड दे विल टेक केयर ऑफ यू। अब देखना ये है कि उनकी केयर किस तरह से कर सकते हैं। तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आपको बताऊंगी कि लॉन्ग लाइफ का क्या सीक्रेट है हमारे गट में। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।